गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम नए पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। इस पाठ का नाम है पंचमः पाठ कंटकेनैव कंटकम। इसका अर्थ है कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। कंटकेनैव कंटकम। तो चलिए इस पाठ का परिचय देखते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। कंटकेनैव कंटकम। यह पाठ एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई से बाहर निकला जा सकता है। जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है, कुछ परेशानी आती है, तो हमें चतुराई से उसका सामना करते हुए वहां से उस स्थिति से बाहर निकलना चाहिए। यह कथा हमें बताती है। यह पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र यह संस्कृत का एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार है पंडित विष्णु शर्मा। इन्होंने यह ग्रंथ की रचना की हुई है। इसमें 5 भाग है, इसलिए इसे पंचतंत्र कहा जाता है। तंत्र यानी भाग, इसलिए इसे कहते हैं पंचतंत्र। इस ग्रंथ के अनुसार से विष्णु शर्मा जी ने बहुत नीतियां बताई है। नीति शास्त्र का यह ग्रंथ है। संस्कृत के नीति शास्त्र में पंचतंत्र यह ग्रंथ सबसे पहले आता है। इस ग्रंथ में जो कथाएं दी गई है, यहाँ पर मनुष्य पात्रों के अलावा कई जगह पर पशु या पक्षी, इन्हें ही पात्र बनाया गया है और इन्हें आगे रखते हुए हमें अच्छी नीतियों का मार्ग बताया गया है। तो इस पाठ में हमें बताया है कि चतुराई से जब हमें संकट आता है, तो चतुराई से उस संकट में से हमें कैसे बाहर निकलना चाहिए, यह हमें यह कथा बताती है। कंटकेनैव कंटकम। कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको संस्कृत में पहला पैराग्राफ पढ़कर बताता हूँ। आसीत् कश्चित् चंचलो नाम व्याधः पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा सः वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चञ्चलः वनं गतवान्, तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अब इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। चंचल नाम का कोई एक शिकारी था। पक्षी और पशुओं को पकड़कर वह अपनी जीविका चलाता था। एक बार वह वन में जाल फैलाकर घर आ गया। अगले दिन प्रातःकाल जब चंचल वन में गया, तब उसने देखा उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से बाघ फंसा हुआ है या फंस गया है। सो अचिंत्यत व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा। अचिंत्यत यानी सोचने लगा। उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। पलायन इसका अर्थ है भाग जाना। मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदयत् भो मानव कल्याणं भवतु ते यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। बाघ ने निवेदन किया। तब वह बाघ उस चंचल से बात करने लगा। चंचल कौन है? तो चंचल यह एक क्या है? शिकारी है। तो वह बाघ उस चंचल से बात करने लगा और उसने निवेदन किया, अरे मानव, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वह क्या है? तो वह जाल में फंस गया है। जो जाल चंचल ने फैलाया हुआ था, उस जाल में वह बाघ क्या है? फंसा हुआ है। और वह यह सब देखकर वह चंचल डर जाता है और वह कहता है कि मुझे यहाँ से क्या करना चाहिए? जल्दी से जल्दी भाग जाना चाहिए। पर वह देखकर वह बाघ उसके निवेदन करता है और कहता है कि तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें
नहीं मारूंगा। तदा सह व्याघ्रम जालात् बहिः निरसारयत्। व्याघ्र क्लांत आसीत्। सौवदत्, भो मानव, पिपासु अहम, नद्या जलमानीय मम पिपासां शमय। तो उसके आगे क्या होता है देखो। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। तो वह चंचल ने उससे क्या किया, उस जाल से उस बाघ को क्या किया, बाहर निकाला। शेर थका हुआ था, क्लांत यानी थका हुआ था। वह बोला, अरे मानव, मैं प्यासा हूं, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो, मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, क्षमय मे पिपासा, संप्रतम बुभुक्षितोऽस्मि, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। फिर उसी प्रकार से चंचल जाता है और नदी से जल लाता है। वह जल पीकर बाघ कहता है, बाघ जल पीकर पुनः शिकारी से बोला, मेरी प्यास शांत हुई है, अब मैं भूखा हूं, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, अहम त्वाम खादिष्यामि। अब प्यास उसकी निकल गई। तो उस बाघ ने कहा कि अब मैं क्या हूं, भूखा हूं, तो अब मैं तुम्हें क्या करूंगा, खा लूंगा। पर देखो पहले उसने क्या किया था, उस चंचल की प्रार्थना की थी और कहा था कि अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालते हो तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। पर अब जब वह जाल से बाहर निकल जाता है बाघ, तो अब वह क्या हो गया, पलट गया। उसने मुंह फेरा दिया अब सब बातों के ऊपर और वह कहता है कि मैं तुम्हें अब खा जाऊंगा। चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। चंचल उक्तवान, अहम त्वक्कृते धर्मम आचरितवान, त्वया मिथ्या भणितम त्वं माम खादितुम इच्छसि। तब वह चंचल कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने झूठ कहा था, तुम मुझे खाना चाहते हो। तूने पहले क्या कहा, तो मुझे झूठ कहा कि अगर मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ तो तुम मुझे नहीं खाओगे, यह तुमने क्या कहा, झूठ कहा। और मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास किया और धर्म का आचरण करते हुए तुम्हें जाल से क्या किया, बाहर निकाला। तुम्हारी प्यास थी तो प्यास कम की और अब तुम मुझे क्या करना चाहते हो, खाना चाहते हो। आगे व्याघ्र अवदत्, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, सर्वस्वार्थम समीहते। बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी न करने योग्य नहीं है, सब स्वार्थी है। चंचल नदी जलम अपृच्छत। तब वह चंचल नदी के पास जाता है और उस नदी के जल से पूछता है। नदी जलम अवदत्, एवमेव भवति, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, वस्तुतः सर्वः स्वार्थः समीहते। जब वह चंचल नदी के जल के पास जाता है और पूछता है, तो नदी जल बोला, ऐसा ही होता है, लोग मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं तथा मलमूत्र त्यागते हैं, वस्तुतः सब स्वार्थी है। सब लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आती है नदी जल के पास, वहां पर नदी के जल में, नदी में क्या करते हैं, स्नान करते हैं, अपने वस्त्र धोते हैं और सब यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। तब चंचल आगे पेड़ के पास गया। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। वृक्ष अवदत्, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, सर्वः स्वार्थं समीहते। तब वह चंचल नदी जल से पूछकर फिर आता है और जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है पास में, उस पेड़ के पास जाकर पूछता है कि मुझे बाघ ने कहा कि सब क्या करते हैं, स्वार्थ के लिए ही है,
सब स्वार्थी है, तो तुम्हें क्या लगता है? तो वह वृक्ष कहता है, मानो हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, पुनः कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें सदा कष्ट देते हैं, जहाँ कहीं भी काटते हैं। इसलिए सब क्या है? स्वार्थी है। वह वृक्ष भी कहते हैं, देखो पेड़ भी कहते हैं कि मानव यहाँ पर आते हैं, हमारी छाया लेते हैं, यहाँ विश्राम करते हैं, जो हमारे फल है मीठे मीठे वह फल खाते हैं, पर क्या करते हैं? बाद में कुल्हाड़ी हाथ में लेकर हमारे ऊपर क्या करते हैं? प्रहार करते हैं, हमें यहाँ वहाँ काट देते हैं और हमें कष्ट देते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सब स्वार्थी है। यहाँ तक आज हम देखते हैं। इसके आगे का पैराग्राफ हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।